हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र। और कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और एक कृष्णा नदी है जिसका कि उद्गम महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। और यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, कोयना नदी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं कृष्णा नदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ये कृष्णा नदी है जिसका कि उद्गम महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से निकलती है। और यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संबंध में, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीमा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी और कोयना नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। बात करूं मैं कृष्णा नदी पर स्थित प्रमुख बांध परियोजना के संबंध में, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। जबकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अर्थात नागार्जुन सागर बांध परियोजना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त बांध परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। जबकि श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध परियोजना है जो कि कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों की संयुक्त बांध परियोजना है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपके समक्ष बात करूं कृष्णा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर से। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है। और यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। और यह कृष्णा नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कृष्णा नदी किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर होगा चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है। और यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा के पास एक डेल्टा बनाती है। और यह नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की। बात करूं मैं कृष्णा नदी के अन्य प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो जैसे कि भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, कोयना नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सहायक नदियां कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से कृष्णा नदी के प्रवाह तंत्र को समझते हैं। और ये कृष्णा नदी है जो कि महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर की श्रृंखला से निकलते हुए महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संबंध में, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है भीमा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, कोयना नदी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ये कृष्णा नदी है जो कि महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलते हुए महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करूं मैं कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, कोयना नदी आदि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सभी सहायक नदियां आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। और यह कृष्णा नदी गंगा और गोदावरी नदी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जबकि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? अर्थात कह सकते हैं कि कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। अर्थात कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश राज्य के हंसला देवी गांव में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1401 किलोमीटर। अर्थात कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्णा नदी कहाँ से होकर बहती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अर्थात कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। और इन राज्यों से होकर बाद में कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। बात करूं मैं नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। और यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। अर्थात वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। और यह परियोजना अर्थात नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। और यह नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के मध्य विस्तारित है। और यह परियोजना अर्थात नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। और श्रीशैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह श्रीशैलम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य। अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र राज्यों के बीच वर्ष 1957 से ही कृष्णा नदी जल विवाद चला आ रहा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी की। बात करूं मैं तुंगभद्रा नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा नदी की धाराओं से मिलकर बनी है। और यह तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कुर्नूल सागर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर और कुर्नूल शहर बसे हैं, जो कि कई बार जम्मू में पूछे भी जाता है कि विजयनगर और कुर्नूल शहर किस नदी के किनारे बसे हैं। इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं कुमुदवती नदी, वर्धा नदी, मगारी नदी और हिंद नदी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि तुंगभद्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं कुमुदवती नदी, वर्धा नदी, मगारी नदी और हिंद नदी। और तुंगभद्रा बांध परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मूसी नदी के तट पर। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है।
और यह मूसी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि महाराष्ट्र की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोयना नदी को। और कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी के। अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए घाट प्रभा नदी पर। और हिटकल परियोजना कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बेलगाम नामक शहर में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपने ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।